अच्छा बच्चों, कल मैंने जो आप लोगों को टास्क दिया था, उस टास्क में मैंने आपसे कहा था कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अल्लाह साहब मेन गेट में दाखिल हो। मेन गेट में दाखिल होने के बाद आपने एक ऐसा डब्बा बनाना है जिसमें पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो सेव्ड हो। फिर वो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो मेन टू फंक्शन में जाए और वहाँ पर आप उसके एरिया की टोटल लेंथ निकालो। लेंथ निकालने के बाद आप उसको इस नंबर से ज़रब दोगे। ज़रब देने के बाद आप उसे वापस मेन में लेके जाओगे और मेन में ले जाके आप चेक करोगे कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। क्या वो नंबर इवन है, और फिर आप नीचे स्ट्रिंग में ये बात शो करवाओगे माई नंबर इज़ इवन, ट्रू या फॉल्स। ये हमारा टास्क था जो मैंने आपको कल जिम्मे लगाया था, जो कि आपको समझ नहीं आया। तो अब मैं आपको इस प्रोग्राम को बाकायदा लिख कर दिखाऊँगा। लेट्स सी कि क्या बनता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मेन गेट के अंदर पार्क एरिया का डब्बा बनाना है। तो मेन गेट ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। अब हमने सिंपली क्या करना है, एक डब्बा बनाना है टीचर का, जिसके अंदर हमने लिखना है पार्क एरिया। तो मैं पी बड़ा लिखूंगा या छोटा लिखूंगा डब्बे का? शाबाश, दर फिटे मुंह। पी छोटा होगा बेटा। पार्क एरिया इज इक्वल टू कितना है? पार्क एरिया 7,000 96,000 96 किलोमीटर। वाह भाई वाह, बच्चे तो यहाँ पर बड़े ज़हीन बैठे हुए हैं माशाल्लाह। मेरे पिछले बैच में तो ऐसे बच्चे नहीं थे, इस बार मेरी खुशकिस्मत थी। अच्छा भाई, ये हमारा पाकिस्तान का एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पाकिस्तान के एरिया को लेकर जाना है दूसरे गेट में। तो दूसरे गेट का नाम बिलफर्ज हम लिख देते हैं मेन टू, और इसको हम पकड़ा देंगे पाक एरिया। नीचे जाकर हम मेन टू गेट अब बनाएंगे जिसका ऊपर हवाला दिया है, और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करेंगे किस किस्म का है, इंट टाइप का। क्या मुझे इसका नाम पाक एरिया की जगह मैं कोई और रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, वेरी गुड। पाक एरिया की जगह मैं यहाँ पर कोई भी नाम रख सकता हूँ। बिलफर्ज में लिख देता हूँ माई एरिया, और इस सिक्योरिटी गार्ड का काम सिर्फ क्या है, ऊपर वाले डब्बे की वैल्यू को पकड़ना। अब क्या है जी, इस एरिया को मैंने ज़रब खिलवानी है। किससे ज़रब खिलवानी है जी? माई एरिया ज़रब 257698 के साथ, 257698 के साथ। और फिर मैंने क्या करना है जी, इसको रिटर्न करवाना है। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, मेन टू में पहले मुझे जो ऊपर से डब्बा आया था उसकी लेंथ निकाल ली है। वेरी गुड। तो जो मेरे पास ऊपर से एरिया आया है उसकी मैं लेंथ कैसे निकालूंगा? लेंथ निकालने के लिए जाहिर है लेंथ मेरे पास किसी डब्बे में आएगी। तो मैं उस डब्बे का नाम लिख देता हूँ माई लेंथ, LENGGTH लेंथ। और मैं कर देता हूँ ऊपर से आए हुए डब्बे के आगे डॉट लगा के मैं लिखूँगा पहले टू स्ट्रिंग, क्योंकि अगर मुझे इस डब्बे की लेंथ निकालनी है तो पहले मुझे अपने स्ट्रिंग को, अपने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये शर्त है। तो ये मैंने उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, डॉट। अब मेरे पास लेंथ का ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। ये आपके सामने लेंथ का ऑप्शन आया हुआ है। अगर मैंने ये अकेला डॉट लगाता तो मेरे पास यहाँ पर किसी भी जगह पर लेंथ का ऑप्शन नहीं आना था। ये वो सारे फंक्शंस हैं जो अल्लाह दिता के जहन में पहले से ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप एक फंक्शन देख रहे हो टू डबल का। अगर आपने एक इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करना है तो टू डबल का फंक्शन इस्तेमाल करोगे। अगर आपने एक स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करना है तो आप टू डबल का फंक्शन इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप, अब हमने एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा? टू स्ट्रिंग का, और इसके आगे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। और अब हमने, अब ये एक किस्म का स्ट्रिंग में कन्वर्ट यहाँ तक हो गया है, मैं यहीं पर भी बात ख़त्म कर सकता हूँ अब। लेकिन फिर मुझे माई लेंथ को किस में लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग में। ठीक है, अब मैं यही काम, क्या नहीं बेटा, वो लिखा लिखा है फंक्शन है जो अल्लाह ताला के ज़हन में सेव्ड है। जिस तरह आपका मेन गेट का नाम
मेन सेव्ड है ना, इस तरह टू स्ट्रिंग का नाम भी अलग तक जहन में सेव है। ये ब्रैकेट्स कौन सी नहीं बेटा, जिस तरह ये मेन के आगे आपने दो ब्रैकेट्स लगाई होती है ना, ये समझ लो कि अल्लाह तक जहन में आपने अपने इस फंक्शन के भी आगे इस तरह से दो ब्रैकेट्स लगा, ठीक है। ये आपने ब्रैकेट्स लगा दी, उसके बाद जो है ये आपका माई लेंथ है। अब आपने क्या करना है, इस लेंथ को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, नहीं सॉरी, इस माई इसके अब आपने लेंथ निकालनी है। क्यों, अभी तो हमने सिर्फ माई एरिया को, ये यानी जो ऊपर से आया है, इसको किस में कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग में, लेकिन अभी तक हमने इसकी लेंथ नहीं निकाली। लेंथ निकालने के लिए मैं एक और डब्बा बना लेता हूँ, डब्बा टू बिलफर्ज बना लेता हूँ, और फिर मैं लिखूँगा जो मेरी स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट होके माई एरिया कन्वर्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब किस में सेव हो गया, माई लेंथ में। अब अगर मैं माई लेंथ के आगे लिखूँगा ना, माई LENGTH डॉट लेंथ, ये देख रहे हो मेरे पास लेंथ का फंक्शन आ गया। अब मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैं ये जो मेरी ऊपर से आई हुई एरिया की लेंथ होगी वो किस में सेव हो जाएगी, डब्बा टू में। पहले हम ये काम कर रहे थे डायरेक्ट यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग के आगे डॉट लेंथ लगा के। उसने क्या करना था, माई ऊपर से आए हुए एरिया को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर उसने किस में कन्वर्ट कर देना था, लेंथ में। ये हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, LENGTH। ये डायरेक्ट तरीका था एक ही लाइन में करने का। ये अब जो मैंने किया हुआ है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने वही काम किस में कर दिया है, दो लाइनों में कर दिया। तो दो लाइनों वाला काम ठीक है या एक लाइन वाला काम ठीक है, एक लाइन। चलो ठीक है जी, एक लाइन वाला कर लेते हैं, फिर इस लाइन को छोटे से छोटा बनाना है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी डॉट टू स्ट्रिंग के आगे क्या लिख देंगे, डॉट लेंथ। अब मुझे बताओ इधर एरर क्यों आ रहा है, क्यों, इंट लिखना था, क्यों, अभी आप गहराई में नहीं पहुंचे आप बेटा। ये देखो, जब आप ऊपर से आए हुए इंटीजर एरिया को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू अब माई लेंथ में क्या होगी, स्ट्रिंग की होगी या इंट की होगी, स्ट्रिंग की होगी, बिल्कुल। तो इसलिए उसने यहाँ पर एरर नहीं दिया। लेकिन जब आप अब इस स्ट्रिंग को डॉट लेंथ लगाओगे तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जवाब बेसिकली अब क्या आएगा, इंट में आएगा, इंट में आएगा ना। तो जो इंट की वैल्यू है क्या वो स्ट्रिंग में सेव हो सकती है, स्ट्रिंग के डब्बे में नहीं। इंट की वैल्यू अब किस में सेव होगी, इंट के डब्बे में। अगर आप वार लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई जो भी यहाँ पर जवाब आ रहा है ना वही नस्ल समझ। वार का मतलब होता है जो मर्जी आगे से जवाब आएगा ऑटोमेटिकली वही टाइप समझ जाएगा, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली वो उसकी टाइप समझ जाएगा। अब मैं वार, लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि अल्लाह जितना बाज़-औक़ात मसला निकाल नहीं पाता मौके पे, और आपका एरर फिर रन टाइम पे आता है जब आपकी एप्लीकेशन चलती है। लेकिन अगर आप इसकी टाइप यहीं पर ही वाज़े कर दो तो अल्लाह जितना आपको पहले ही बता देगा कि भाईजान आगे से आपको इंटीजर की वैल्यू आ रही है, पीछे आप स्ट्रिंग में साइन कर रहे हो। जैसे मैं अगर वार की जगह लिख दूँ स्ट्रिंग तो आपको यहीं पर ही दस्ती एरर दे देगा अल्लाह जितना कि आगे से आपको इस चीज़ के जवाब में वैल्यू आ रही है लेंथ, मतलब इंटीजर, और पीछे जिस डब्बे में आप सेव करवा रहे हो वो डब्बा स्ट्रिंग का है। पगला नहीं क्यों भाई साहब, अल्लाह इतना साहब कह रहे हैं। तो इस मसले से बचने के लिए हम कभी भी इसको वार नहीं करते। वार हम तब करते हैं जब असी टोटल ब्लाइंड होइए, पता ही ना हो कि आगे हो ही रहा है, आगे किस किस्म की टाइप आ रही है। जब हमें पता ही ना हो ना टोटली, तब हम पीछे वार लगाते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि भाईजान इस मखसूस काम को सर अंजाम देने के बाद किस किस्म का जवाब आएगा तो फिर हम उस किस्म को अपने डब्बे की किस्म बनाएंगे। समझ आई है? तो अब जो है आपकी
लेंथ जो है इसको आप इंट में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद माई लेंथ को आप ज़रब दोगे इसके साथ, और रिटर्न अब क्या करवाओगे एक किस्म का इंट रिटर्न होगा, डबल रिटर्न होगा, स्ट्रिंग रिटर्न होगा। इसने कहा है ना यार, यार बड़े अफसोस की गल है, सही दस देता और सही बताया, बड़ा परेशान थी गए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इंड जो है वो रिटर्न होके वापस किधर चला जाएगा, लाइन नंबर 3 पे। और लाइन नंबर 3 में मैं क्या करूँगा जी, उस को जो है वो किसी डब्बे में सेव करवा लूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ रिजवान। अब जनाब नीचे से ये माई लेंथ जो है वो उसके साथ ज़रब खा के वापस रिजवान में आके सेव हो जाएगी। अब जो है मैं चेक करूँगा कि जो इस रिजवान के डब्बे में वैल्यू है वो जुफ्त है या ताक है। ये कल तू नहीं आया था, तुझे नहीं था पता। जुफ्त ताक का पता है क्या होता है? जो दो पे तकसीम हो जाए। अगर अब मैंने पता लगाना हो कि रिजवान में जो वैल्यू है वो जुफ्त है या ताक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नया डब्बा है उसमें वैल्यू सेव करवाऊँगा। वो डब्बा होगा बूल का। किसका? जिसमें सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, या सही या गलत। मैं एक डब्बा बना देता हूँ बूल का, जिसका नाम मैं रख देता हूँ उमर। और अब उमर में ये बात सेव होगी कि रिजवान जुफ्त है या ताक। कैसे सेव होगी उमर में? मैं रिजवान के ऊपर डॉट लगाऊंगा, डॉट लगा के मैं चेक करूँगा इज़ इवन या इज़ ऑड। अब मैंने आपसे पूछा क्या था कि क्या बताना है, माई नंबर इज़ इवन, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इज़, ये आ गया आपका इज़ इवन, और ये हो गया सेमीकोलन। और अब मैं करूँगा प्रिंट उमर। अगर अब हुआ मेरा वेरिएबल, अच्छा अब ये कल ही मैंने आपको बताया था कि अब मैंने अगर बात ये प्रिंट करवानी माई नंबर इज़, खैर पहले हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा जवाब क्या आता है। हमारा जवाब आया ट्रू। इसका मतलब कि जो 796096 हमने मेन 2 के गेट को भेजा था, फिर हमने उसकी लेंथ निकाली थी, लेंथ को फिर हमने इस फिगर से ज़रब दिया था, वापस लेके गए थे, ले जा के रिजवान में सेव करवाया था, रिजवान को फिर चेक किया था कि वो इवन है या ऑड। वो बात हमने उमर में सेव करवाई थी, और फिर उमर को हमने क्या करवाया था, प्रिंट, यानी जवाब हमारे पास ट्रू आया था। तो अब मैंने अगर ये बात, मतलब अब हम इसको कैलकुलेटर पर भी चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं। तो कैलकुलेटर के मुताबिक 796096 को हम किस गेट में लेके गए थे, माई एरिया में। माई एरिया में ले जाके हमने उसको किस में कन्वर्ट किया था, स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में फिर हमने उस पर क्या लगाई थी, डॉट लेंथ। तो ये कितने हिस्से हैं बेसिकली, 6। तो माई लेंथ में क्या आ जाना था, माई लेंथ में 6 आ जाना था, माई लेंथ में 6 आ जाना था। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब मैं 6 को ज़रब दूंगा, किससे ज़रब दूंगा जी, 2 5 7 6 9 8, ये मैंने ज़रब दिया, मेरे पास ये जवाब आ गया। आ गया जवाब। इस जवाब को मैं लेकर वापस किसके पास गया था, रिजवान के पास। रिजवान पर हमने क्या चेक किया था कि ये इवन है या ऑड। और इवन का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू अगर 2 पर तकसीम हो गई तो मतलब ये इवन है, वरना ये, अब मैं इसको तकसीम करता हूँ 2 पर, तो जवाब इशारिया में नहीं आया बल्कि पूरा पूरा तकसीम हो गया, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये नंबर वाक़तन ही इवन था। समझ आइए। अब मैंने यहाँ पर लिखा था कि इस तरह से शो हो माई नंबर इज़ इवन, तो वो मैं कैसे शो कराऊंगा, ये बात मुझे बताएगा फहीम। दोहरा हो तो सुनता पे हमें हैं, मैं आख्या हूँ मैंने एक गल प्रिंट करवा तो दिखा।
ये आपकी अब बात इस तरह से लिखी आएगी। आप यहाँ पर लगाओगे डबल कोट्स और लिखोगे माई नंबर इज इवन, और ये सेमीकोलन, और अब लगाओगे डॉलर साइन और लगाओगे उमर, और अब बनाओगे रन का बटन। तो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा स्क्रीन पर। डॉलर साइन का मतलब है कि डॉलर साइन के आगे जो भी डब्बे का नाम लिखा हुआ है उस डब्बे के अंदर पड़ी हुई वैल्यू नजर आएगी स्क्रीन, वैल्यू नजर आएगी। अब ये इधर ट्रू नजर आया है, ये उम्र के अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ था, ट्रू। अब हम बड़ी वैल्यू नहीं, हम कोई छोटी वैल्यू भेजते हैं। जैसे मैं 24 भेजता हूँ, 24 मैं ऊपर भेजता हूँ पाक एरिया, 24 जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर लेंथ क्या निकलेगी माई लेंथ के अंदर, आप बताऊंगा माई लेंथ के अंदर क्या। वेरी गुड। अच्छा फिर 2 किसके साथ ज़रब खाएगा, इसके साथ 25 ज़्यादा लगा है भाई। अच्छा 2 को उसने ज़रब किसके साथ दे दिया, 25 76 98 के साथ ज़रब दिया। ये वैल्यू वापस जाके किस में सेव होगी, वेरी गुड। अब रिजवान के अंदर जाकर सेव होगी और फिर रिजवान के ऊपर क्या फंक्शन लगा हुआ है कि चेक होगा, रिजवान के ऊपर हमने फंक्शन लगाया हुआ है इज इवन का, ये फंक्शन अप्लाई होगा रिजवान के ऊपर। और रिजवान में जो ये लफ्ज़ पड़ा हुआ है, अल्लाह देता रिजवान की वैल्यू उठा कर इज इवन के पास ले जाएगा और वहाँ पर जाकर 2 पर तकसीम करवा के चेक करेगा कि भाईजान ये वैल्यू जुफ्त है या ताक है। तो इसको हम तकसीम करके देख लेते हैं। 2 पर तकसीम हो जाता है, जी बिल्कुल ये भी हो जाता है। इसका मतलब अब 24 भी हमारा माई नंबर इज इवन। आज मैं एक छोटी सी नई चीज़ आपको सिखाने लगा हूँ। वो छोटी सी चीज़ क्या है, अगर यही फंक्शन ये रिजवान डॉट इज़ इवन, मतलब मैं इस लाइन को ख़त्म कर कर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ना मेरी इसी के अंदर ही हो जाए, इधर यहीं पर ही हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिजवान डॉट इज़ इवन जो है ना, ये यहाँ से ख़त्म करके मैं इस उम्र की जगह लिख देता हूँ। लेकिन आप देखोगे काम बढ़िया नहीं, काम मैं रन दबा रहा हूँ और सीधा सीधा अब रिजवान की वैल्यू प्रिंट हो रही है, इज इवन साथ लिखा हुआ आ रहा है सीधा सीधा। क्या हो रहा है, इज इवन सीधा सीधा लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि भाई यहाँ पर तो हमें बताना चाहिए था ट्रू या फॉल्स, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो इसलिए ऐसा नहीं कर रहा कि डॉलर साइन के बाद वो सीधा मुझे रिजवान के अंदर पड़े हुए डब्बे की जो वैल्यू है ना सीधा सीधा वो प्रिंट करवा रहा है, और डॉट इज इवन वैसे ही सीधा सीधा लिखा हुआ शो करवा रहा है। इस मसले से बचने के लिए जब हमारी डबल कोट्स के अंदर फिक्रे के अंदर आपको एक डब्बे नहीं, एक डब्बे के साथ फंक्शन भी परफॉर्म करवाना है या एक डब्बे के साथ दूसरा डब्बा भी दिखाना है, तो आपको लिखना पड़ता है डॉलर के बाद दरमियानी ब्रैकेट लगानी पड़ती है और उस गेट तक दूसरी ब्रैकेट लगानी पड़ती है। अब हमारी वही काम जो पिछली लाइन में हम कर रहे थे वो हमारे प्रिंट की स्टेटमेंट में ही हो जाएगा। समझ आई? मैं ये कह रहा हूँ पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको इंट फ़हीम में लिखना पड़ता था रिजवान डॉट इज इवन, और फिर आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या दिखाते थे, डॉलर फ़हीम, और आपका जवाब फिट आ जाता था। यहाँ पर कहीं हम कुछ भूल गए हैं, जी बेटा बिल्कुल यहाँ पर हमने बूल नहीं लगाया क्योंकि इज इवन हमें किस किस्म की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूल टाइप की। तो अब मैं रन प्रेस करता हूँ, आप देखोगे कि हमारा जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आ जाओ भाई, जवाब कहाँ गुम हो गए हो।
ऐसे रन करा दे तो ऐसे नहीं, आज ये देखो जवाब आ गया, माई नंबर इज इवन ट्रू, यहाँ पर मैं लिखना चाहिए था इस। तो बेटा हम ऐसे इसलिए नहीं रन करवा रहे क्योंकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमारा काम कम से कम कोड में हो रहा है ना, तो हमने कम से कम कोड में उसे करना। अब अगर हमारी ये लाइन रिमूव हो सकती है तो क्यों ना हम इसे किया जाए। यानी ये जो बात थी ना, ये जो काम था, ये हम अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट में ही करवाए, ये हम अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट में कर रहे हैं। वो करवाने के लिए हम जब अब ये दो बातें कि रिजवान है उसके आगे अल्लाह जिता के ज़ेन वाला फंक्शन हमने अप्लाई करना है। इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ख़त्म करेंगे और फ़हीम के आगे डॉलर, फ़हीम की बजाय डॉलर के आगे दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर से लाई हुई वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। अब वही जो रिजवान डॉट इज इवन था जो ऊपर वाली लाइन में हो रहा था और फिर उसकी वैल्यू फ़हीम में सेव हो रही थी और नीचे हम फ़हीम शो करवा रहे थे, वो मैंने डायरेक्ट प्रिंट में करवा दिया है, रिजवान डॉट इज इवन। यानी जब आपने किसी फिक्रे के अंदर किसी डब्बे के ऊपर अल्लाह दिता वाला फंक्शन परफॉर्म करना हो तो आपको डॉलर साइन तो लगाना है। अगर तो अकेला डब्बा है तो डॉलर और अकेला डब्बा आएगा। अगर अकेला डब्बा नहीं है बल्कि उस डब्बे के साथ कोई और भी फंक्शन है तो आप डॉलर लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे दरमियानी, रिजवान लिखोगे, डॉट इज इवन या इज ऑड या टू डबल या टू स्ट्रिंग, वो फंक्शन लिखोगे, साथ दरमियानी ब्रैकेट बंद करोगे और डबल कोट्स एंड करोगे और फिर छोटी ब्रैकेट लगाओगे और सेमी कॉलन लगाओगे। काम वही का वही परफॉर्म होगा। एक लाइन में करा सकते हैं सर, जैसे हमने प्रिंट करवाया जैसे प्रिंट करवाया एक ही लाइन में सर, समझ नहीं, दोबारा बताओ। और ये हम रिटर्न इधर से करवा सकते हैं एक ही लाइन में, जैसे हमने प्रिंट एक लाइन में। हाँ ये हम अगर हम उसकी लेंथ करवाएं, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। आप इस पूरी बात को करें कट, इस पूरी बात को ये कट करें और माई लेंथ की जगह आप वो पूरी बात पेस्ट कर दें। अब आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, उस पूरे काम को आपने एक ही लाइन में कर दिया है कि ऊपर से आए हुए एरिया को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फिर उसके लेंथ निकालो, ऑटोमेटिकली वो इंटीजर हो जाएगा, फिर उसको आप इसके साथ ज़रब दे देना। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, अगर मैं इस डॉट लेंथ को हटा दूँ ना तो फ़ौरन एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि आप एक स्ट्रिंग को इंट के साथ ज़रब खिला रहे हो जो कि अल्लाह जिता कबूल नहीं करता। अब मैं अंडू करता हूँ, अब ये लेंथ को आप किसके साथ ज़रब खिला रहे हो, इंट के साथ, तो वो एरर नहीं देगा। वही काम जो आपका दो लाइनों में हो रहा था वो एक लाइन में, अब वो इसकी लेंथ निकाल कर इसको इसके साथ ज़रब दे के सीधा वापस रिटर्न जाएगा यहाँ पर और आपके पास जवाब। हाँ चलो मैं अब दोबारा इसको अंडू करता हूँ। वैसे मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड भी किया है सिर्फ इसलिए कि भाई अगर आपको समझ ना आए तो चलो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख भी सको। मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। ये देखो ज़रा, ये जो सारी बात लिखी हुई थी, जो हिंद से मैं सेव करवा रहा था ऊपर से आए हुए, वो बात डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कर दी। मैंने इसको यहाँ से किया कट और इस माई लेंथ के डब्बे की जगह डायरेक्ट लिख दिया। सही है। कोडिंग हमने हमेशा कोशिश करनी है इस तरह से करनी है कि हमारा एक ही लाइन में काम है, लेकिन मोस्टली गलती भी हो जाती है कि जब आप एक लाइन में काम कर रहे होते हो ना तो चीज़ जो है ना वो ज़हन से निकल जाती है, स्लिप हो जाती है और चीज़ कम्प्लेक्स हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं करता क्या हूँ कि पहले जो पूरी लाइन में जो काम हो रहे होते हैं, पहले मैं क्या करूँगा, माई एरिया डॉट टू स्ट्रिंग लगाकर एक स्ट्रिंग के डब्बे में सेव करवा लूँगा, फिर उस स्ट्रिंग के डब्बे को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके एक इंटीजर के डब्बे में सेव करवा लूँगा, फिर उस इंटीजर के डब्बे को मैं सीधा इसके साथ ज़रब करवाऊँगा। वो मैं जूज़ में करता हूँ। उसे ये है कि फिर गलती के चांस नहीं होते। लेकिन अगर बंदा बहुत ही प्रोफेशनल है तो वो क्या करेगा, सीधा उस डब्बे की टू स्ट्रिंग करेगा, उधर ही टू लेंथ करेगा, उधर ही ज़रब दिलवाएगा उसके साथ और सीधा ही रिटर्न करके पीछे ले जाएगा। दोनों ही अप्रोचेस ठीक। अगर आप थोड़े कमज़ोर लर्नर हैं तो आप पहले उसको जूज़ में करेंगे। मकसद है कि मसला हल होना चाहिए, चाहे आप उसको थोड़ा लंबा कर कर क्यों ना। तो ये जैसे मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दिए कि एक काम छोटे तरीके से भी सही है। समझ आ गई? चलो।